अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे बताया था कि ओस्पी के लिए इमेजेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प चाहिए, तो चलें मैं इसके लिए तैयार कर रहा हूँ वीडियो। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। 3 स्टेप्स में काम करना है ये वाला। एक, आपने इमेज निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है बुक में से। दूसरा, लेबल करना है। तीसरा, उसको एग्जाम के लिए सेव करना है। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। मैं ये काम वैसे पावर पॉइंट में करता होता हूँ आमतौर पे, न्यू पेज बना के, ताकि ब्लैंक लेबल करना आसान हो। सबसे पहले जब आपने कोई भी बुक ओपन करनी है, प्रेफर मैं ये करता हूँ कि आप क्रोम या एज पे ओपन करने के बजाय इसको किसी रीडर पे ओपन करें, एडोब रीडर पे या फॉक्सटेट रीडर पे। आप इसमें अगर ओपन करेंगे, मैंने करंटली फॉक्सटेट रीडर खोला हुआ है, तो फॉक्सटेट रीडर में देखें ऊपर टॉप लेफ्ट पे अगर देखें तो हैंड और सिलेक्ट के बटन है। अगर मैं सिलेक्ट का बटन यूज करता हूं तो वो सिर्फ इमेज सिलेक्ट हो जाती है और लेबल सिलेक्ट नहीं होते। तो इस तरह आप एक अनलेबल्ड पिक्चर अपने पास एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहां मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया था और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट किया है। अब मैं इस पिक्चर को क्रॉप करके, रिसाइज करके अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, जो भी मैंने यूज करना है। और ये वाला फॉर्मूला अक्सर बुक्स पे लग जाता है और इससे तस्वीर की क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है। अब जिस तरह ये ग्रांट्स एटलस है, ये हार्ट की पिक्चर है, वैसे नहीं सिलेक्ट हो रही, लेकिन मैं इधर से सिलेक्ट का बटन दबाऊं, क्लिक करूं, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और इधर आके पेस्ट किया, तो ये बिल्कुल क्लीन पिक्चर यहाँ पेस्ट हो जाएगी। और ये अक्सर बुक्स पे वो हो जाता है। जिस तरह हिस्टो की बुक है, मैंने पिक्चर लेनी है जिसके अंदर अगर विद इन पिक्चर लेबल्स आए हुए हैं, तो अगर मैं इस तरह, ये वीटर्स है जिनको पे भी काम करता है, जब मैं इसको करता हूँ तो ये बिल्कुल क्लीन पिक्चर, आगे सारे लेबल्स निकल गए। ओके। कुछ बुक्स पे काम नहीं करता, जिस तरह लैंगमैन पे ये मुझे याद पड़ता है जहां तक कि बहुत अच्छा काम नहीं करता। अप एंड डाउन होता है, कभी कर भी जाता है, कभी नहीं करता। जिस तरह यहाँ है, इट वर्क्स, ये लेबल्स आ गए साथ, तो या इसको किया तो कभी कभार पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा होता, कभी इश्यूज में सिलेक्ट आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब इस तरह की सिचुएशन हो तो मैं दो तरह से इसको टैकल करता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ली होंगी, विंडोज का बटन दबा के स्निपिंग टूल आप अगर सर्च कर लें तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। एस, अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट होता है, विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज शिफ्ट एस। थोड़ा थोड़ा फर्क है इसके फॉर्मेट में, बट अगेन बटन यही वाले नजर आते हैं। तो यहाँ पिक्चर एंड वीडियो की ऑप्शन है, ये देखें, रेक्टेंगल विंडो फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म से आप इस तरह के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अपनी मर्जी से ले लें, जिसमें लेबल्स निकालें। एक ये तरीका है कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ ऐसे किया और लेबल से बचा के जितना नीट एंड क्लीन में ले सकता था मैंने ये ले लिया। और इसको मैं आई खुद ही, अब कॉपीड होता है, कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं, यहाँ आके आपको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाता है। ये कभी कभार ये वाला तरीका बहुत मुश्किल लग रहा होता है, हैवी लग रहा होता है, तो मैं फिर ये तरीका करता होता हूँ कि विंडोज शिफ्ट एस, सिंपल रेक्टेंगल वाली स्क्रीनशॉट ली, यहां लेने के बाद इसको पावर पॉइंट पे पेस्ट कर लिया। इसको पेस्ट करने के बाद ऊपर देखें, होम में, यहाँ होम में भी आ जाता है रेक्टेंगल्स, और यहाँ इंसर्ट में भी जाके शेप्स आ जाती हैं, दोनों एक ही जगह पहुंचती हैं। यहाँ मैं लेबल्स के ऊपर रेक्टेंगल्स कर देता हूँ। अब रेक्टेंगल एक कलर का है, शेप फिल इसकी वाइट की, शेप आउटलाइन इसकी वाइट की, एंड सो ऑन। इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी दोबारा पेस्ट करके सेट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दोबारा सेट करके पेस्ट कर दिया, और इस सेट टैप को रिपीट करता चला गया जब तक मेरे सारे लेबल ना छुप गए। कहीं आपको जरूरत पड़ती है, जिस तरह ये वाली जगह है, तो मैं इस रेक्टेंगल का साइज भी एडजस्ट करके बड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि छुप जाए, वो फिर आप इसे खेलते रहेंगे। तो इस तरह आपका कोई एक पेज के ऊपर चीज आ गई। अच्छा, अब अगला स्टेप, स्टेप टू, लेबल सेट करना। लेबल करने के लिए मैं जो चीज यूज करता हूँ वो है ये ऊपर शेप, अगेन वही होम के अंदर इस पे आ जाए या इंसर्ट में जाके शेप्स में चले जाएं तो आपको ये लाइन मिलेगी। तो ये लाइन जो है इस तरह में पुट कर देते हैं कि यहाँ से पुट की, जहां तक आपने स्ट्रक्चर को लगानी है, तो लाइन पुट हो गई। लाइन कई दफा पतली बहुत लगती है, यहाँ से देखें ऊपर टॉप पे
कलर आ गया। अगर लाइन की आपने विड्थ ज्यादा करनी है तो ऊपर देखें, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, हेल्प, शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट के अंदर शेप, ये देखें यहाँ करके शेप आउटलाइन आएगी, और शेप आउटलाइन पे क्लिक करें तो नीचे आगे वेट आएगा, और वेट आप जितना थिक करना चाहेंगे उतना थिक बन जाएगा। तो ये आपका लाइन आ जाती है। और यहां से जो अब लेटर ए बी लगाना है वो मैं इस तरह लगाता हूं कि इंसर्ट में जाने के बाद ये वर्ड आर्ट आ जाता है। ऊपर देखें इंसर्ट और आगे जाके वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में से मैं सिंपलेस्ट वाला या ये वाला चूज कर लेता हूं, ए, और यहां मैंने कैपिटल ए प्लेस कर दिया। फिर मैंने इसको कर दिया, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको मैंने ड्रैग करके इसको बाउंड्रीज के पास से पकड़ना पकड़ता है, यहां इधर रख दिया। यही सारा स्टेप आप अगली लेवलिंग के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज एक बड़ा सिंपल तरीका यह है जो मैं करता होता हूं कि लाइन और लेबल दोनों को पिक किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, और उसको नीचे ला के वहां लेबल कर दिया जहां मैं एक नेक्स्ट रखना चाह रहा हूं। अब मैंने इस लाइन को एडजस्ट करके राइट कोरोनरी आर्टरी पे लिख दिया और इसको यहां कर दिया। तो इस तरह मैं लेबल्स लगाता हूं। अगर इन्हीं को आप हाईलाइट कर लें, ये आपके चारों आइटम्स, दोनों लेटर्स, दोनों लाइंस पिक हो गई। इनको मैं कॉपी करूं, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं जिसको मैंने लेबल करना है, यहां मैं पेस्ट करूं और फिर मैं इनको सेट कर दूं। लेट्स से कि मैंने यहां इसको नोटोकॉर्ड पे लगा दिया और इसको जो है मैंने हार्ट फील्ड के ऊपर लगाना है, तो मैंने इसको यहां करके ये सेट कर दिया। तो ये आपकी लेबलिंग पूरी हो गई। तो दिस वाज द स्टेप टू लेबलिंग। अब लेबलिंग हो गई है, सेव। अब इसको सेव कैसे करना है? सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको फुल स्क्रीन में लेके जाएं ताकि मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिले। उसी तरह ही आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट कैसे लेते थे? विंडोज शिफ्ट एस, वो आ गया, और इसको मैंने रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करके उस पूरी इमेज का ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके पास इस वक्त कॉपीड है। आप अपने एग्जाम फाइल के अंदर वर्ड में, पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं पेस्ट करूं तो ये पेस्ट हो सकता है। अदरवाइज आप अपनी विंडोज 10 में लोअर राइट कॉर्नर पे ये नोटिफिकेशन वाला बटन देखेंगे। इस नोटिफिकेशन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी पड़ी होगी स्क्रीनशॉट जो अभी इमेज आई है, उस पर आप क्लिक करें, ये इमेज खुल जाएगा। आप लोगों में से किसी किसी के लैपटॉप पे ये डायरेक्ट भी खुल जाएगा इस स्टेप से गुजरे बगैर। और इसको आप सेव कर लें, कंट्रोल एस, और फिर आपने जहां भी इसको सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर स्टेशन 1 करके इसको सेव कर लें। तो यही वाला काम आप रिपीट कर सकते हैं किसी बुक की इमेज के लिए, किसी इंटरनेट से डाउनलोड हुई पिक्चर के लिए, और या आपने कोई खुद मोबाइल से तस्वीर खींच के अपने आप को व्हाट्सएप कर लें और फिर वहां से कर लें। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर भी कोई इश्यू होगा प्लीज बेफिक्र होकर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।